सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है विद्या ददाति विनयम, अर्थात जिनके पास ज्ञान है वो विनयशील है, वो क्षमाशील है, उसके अंदर नम्रता के गुण होते हैं, उनकी बोली में मिठास होता है। सत्संगत विद्या इस बात का सूचक भी है कि इंसान विवेक का उपयोग कर रहा है। अगर शिक्षित है तो शांत भी है और बड़ा सोच समझ के बोलता है, बड़ा सोच समझ के कोई काम करता है। क्योंकि सत्संगत समझ के लिए बहुत अच्छी बात समझाई गई कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विद्या हमेशा विनयशील बनाता है और सत्संगत हमेशा से ही ज्ञान को महत्व दिया गया और ज्ञान को एक विशेष दर्जा इसलिए भी दिया गया क्योंकि कहा गया है विद्या बल धन रूपयस सुत विनिता अरुमान, सब सुलभ संसार में दुर्लभ है ब्रह्म ज्ञान। इस दुनिया की सारी चीजें इस संसार में उपस्थित हैं और इस संसार में हमें प्राप्त भी हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा की उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। और सत्संगत जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो सत्संगत सतगुरु के सिखाए गए कर्म, सेवा, सिमरन, सत्संग, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, करुणा, दया, सह अस्तित्व, एकत्व के भाव मन में आ जाते हैं। और ये जब शुभ भाव मन में आते हैं तो इंसान विनयशील हो जाता है। सतगुरु सबसे पहले हम सभी के जीवन में हमारी बोली पर परिवर्तन करते हैं, हमारी बोली ठीक करते हैं। उसके बाद हमारे कर्मों पे हमें ध्यान रखने की बात समझाते हैं कि हमें वही कर्म करने हैं जिन कर्मों से हमारे जीवन का कल्याण हो और जिन कर्मों से औरों का भी कल्याण हो। सत्संगत इसीलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय अर्थात नम्रता के गुण सिखाती है। सत्संगत एक बार की बात है, एक भाई साहब किताब पढ़ रहे थे, बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहे थे। सत्संगत धर्मपत्नी आती हैं, कहती हैं क्या पढ़ रहे हो? ये चाय बना के लाई हूँ, आप पी लो। सत्संगत वो कहते हैं नहीं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी डिस्टर्ब मत करो। सत्संगत वो कहती हैं चाय ठंडा हो जाएगा, कब पियोगे? नहीं पियोगे तो चाय ठंडा हो जाएगा, ये किताब अभी रख दो और पहले आप चाय पी लो। सत्संगत पति को गुस्सा आता है, पति चिल्ला उठते हैं, कहते हैं तुम्हें समझ नहीं है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सत्संगत कुछ देर के बाद पत्नी जाती है और पति किसी काम से वॉशरूम में जा रहे थे और पत्नी ने वो किताब खोल के देखा जहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ था, तो उसका विषय था सहनशीलता। सत्संगत केवल सुनने और पढ़ने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। जीवन में परिवर्तन तो तभी आ सकता है जब उसे आचरण में अपनाया जाए। आओ हम सभी ऐसे ही विद्यालय, ऐसे ही सत्संगत के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ कर्मों का सीख दिया जाता है। कर्म पर विशेष ध्यान देने के लिए सेवा की सीख दी जाती है कि हमारे मन में प्यार, नम्रता, सहनशीलता के भाव अगर रहते हैं तभी हम सेवा कर पाएंगे, तभी हम परमात्मा का सिमरन कर पाएंगे, तभी हम सत्संग में एक दूसरे के साथ बैठकर परमात्मा का यशोगान कर पाएंगे। इसीलिए आइए हम सभी सतगुरु का शुक्रगुजार करते हुए ये अरदास करें, हे परमात्मा आपने कृपा किया है कि हमें संगत, सेवा, सिमरन की दात दी है, आपने ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराई,
ईश्वर की उपलब्धि कराई, इसका एहसास कराया, ये एहसास हर पल बना रहे, तभी साथ संगत हमारे जीवन में आनंद बना रहेगा, सुकून बना रहेगा। हम दूसरों को भी प्यार ही बांटेंगे, हम नफरत नहीं बल्कि प्यार से ही पेश आएंगे। ये बात हमेशा हमारे मनों में घर करे, इस बात पे ही हम प्रयास करते रहें। इस स्वभाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।